बात सत्ता के सेमीफाइनल की बड़ी खबर के साथ यहां पर आपको बता रहे हैं यूपी उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे सामने। 7 विधानसभा सीटों पर हुआ है उपचुनाव। मतगणना को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। मतगणना स्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। बांगरमऊ, नौगांव, सादात उपचुनाव का नतीजा कल। देवरिया, बुलंदशहर में भी उपचुनाव के नतीजे कल सामने आएंगे। मल्हनी, टुंडला, घाटमपुर उपचुनाव के नतीजे भी कल सामने आएंगे। और न्यूज 18 पर सुबह 6 बजे से उपचुनाव के नतीजों पर महा कवरेज लगातार जारी रहेगी और हम आपको बताएंगे हर एक सीट पर उपचुनाव के नतीजों का हाल, हर एक मतगणना के साथ ही पहले रुझान से लेकर आखिरी नतीजे तक। सबसे पहले आपको न्यूज 18 पर मिलेगी हर एक अपडेट। यूपी में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कल सामने आएंगे और सुबह 6 बजे से ही हमारी ये महा कवरेज जारी रहेगी। 7 विधानसभा सीटें बांगरमऊ, नौगांव, सादात, घाटमपुर, देवरिया, बुलंदशहर, इन तमाम सीटों पर उपचुनाव का नतीजा कल सामने आएगा। मल्हनी, टुंडला, घाटमपुर, यहां के नतीजे भी कल सामने आएंगे और सुबह 6 बजे से न्यूज 18 पर यह महा कवरेज शुरू हो जाएगी, जो पहले रुझान से लेकर आखिरी नतीजे तक सबसे पहले आपको हर अपडेट के साथ हम रूबरू कराएंगे। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जौनपुर से मनोज जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं एक बड़ी खबर इस वक्त की। नतीजे आने से पहले ही उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगा दिए हैं बीजेपी पर। अखिलेश यादव का आरोप है कि यहां उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने हर हथकंडा अपनाया है। प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग यहां पर किया है। अखिलेश यादव ने यह बड़ा आरोप लगाया है। अभी नतीजे आए नहीं और विपक्ष ने आरोपों की राजनीति शुरू कर दी है। विपक्ष की ओर से यह आरोप लगाया गया है। क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। भाई, हमारे पास कोई एग्जिट पोल की मशीनरी नहीं है कि हम कैसे बता दें, लेकिन मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी धांधली, धोखा, प्रशासन के माध्यम से जो कुछ कर सकती थी वो किया है। तमाम लोगों के लिए जो व्यवस्था करनी थी सरकार को नहीं की। व्यवस्था ये की कि ये वोट निकल के ना आ जाए बाहर। कुछ जगह पर तो सूचनाएं ऐसी हैं, क्योंकि अभी हम बात उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। 10 तारीख का जब रिजल्ट आ जाएगा, जब कभी दोबारा हम और आप बैठेंगे दिवाली से पहले, आप बूथ वाइज पूछ लेना, हम बता देंगे कि प्रशासन क्या कर रहा था। कुछ बूथों की हमें वीडियो है हमारे पास। जब हम और आप बैठेंगे तो वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरीके से पुलिस ने क्या काम किया है। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। 7 सीटों के विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कल आने हैं। महा कवरेज सुबह 6 बजे से न्यूज 18 पर शुरू हो जाएगी। जौनपुर से मनोज पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवरिया से उमा शंकर भट्ट, उन्नाव से अनुज गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, पहले आपके पास आना मैं चाहूंगी। हालांकि नतीजे कल आएंगे और न्यूज 18 पर सुबह 6 बजे से ही कवरेज जारी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने आरोप की राजनीति शुरू कर दी है। देखिए अपर्णा, जिस तरीके से विपक्ष को आशंका है उस हिसाब से विपक्ष अपना बयान दे रहा है और विपक्ष का यहाँ तक भी बताया है कि हम जो है सबूतों के साथ पेश होंगे मतगणना के बाद। तो आपको बता कि जौनपुर में न्यूज 18 सबसे पहले कल मतगणना होने जा रहा है। जौनपुर की चौकिया मंडी से सबसे पहले हर एक अपडेटों का रुझान जो है वह न्यूज 18 सबसे पहले जौनपुर से हमारी तरफ से अपडेट होगा। अपने दर्शकों को बता दें कि सबसे पहले न्यूज 18 हर बार की तरह सबसे पहले रुझानों की भी अपडेट। मनोज, लौटेंगे आपके पास, जरा देवरिया चल लेते हैं एक बार। उमा शंकर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा शंकर भट्ट, वहां क्या तैयारियां हैं कल के लिए? देखिए, सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजा न्यूज 18 ही बताएगा। और अभी हम देवरिया जनपद की अगर बात करें तो सुबह 8 बजे से यहाँ पे मतगणना स्टार्ट होगी और जिला मुख्यालय में महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में जो स्ट्रांग कमरे बनाए गए हैं वहाँ से तकरीबन कल सुबह 8 बजे से यहाँ पे वो वोटों की गिनती होगी। 14 टेबल बनाए गए हैं और एक आरओ का टेबल बनाया गया है। जो अंदर की व्यवस्था है वो पैरामिलिट्री फोर्स और बाहर की फोर्स के हवाले रहेगी और जो बाहर की व्यवस्था है वो यहाँ के लोकल फोर्स की व्यवस्था रहेगी।
इसके अलावा जो है इस बार आकाश से भी सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। कहा यह जा रहा है कि ड्रोन कैमरे से जो है वह बाहर की सुरक्षा और जहां पे मतगणना हो रही है वहां पे देखी जाएगी, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो पाए। और इस पूरे घटनाक्रम में जो आला अधिकारियों का कहना है कि डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के अलावा अग्निशमन विभाग भी यहाँ पे तैनात रहेगा और पूरी तरह से यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी। हालांकि सुबह मतगणना तो 8 बजे से होगी, लेकिन हम आपको सबसे पहले अपने नतीजों को बताएंगे। सुबह 6 बजे से ही नतीजों का क्या हाल होगा, कैसे होगा, ये केवल न्यूज 18 पे होगा और सबसे तेज होगा। इसके अलावा हम इसमें एक चीज और बात पता चले कि सबसे पहले जो बैलेट पेपर की गिनती होगी उसके बाद ईवीएम मशीन से गिनती की जाएगी। जी अब पढ़ा बिल्कुल। और उन्नाव का हाल बताने के लिए अनुज गुप्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुज, उन्नाव में तैयारियां कितनी मुस्तैद नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल अपर्णा, बता दें कि न्यूज 18 पर हमेशा से ही दर्शकों को भरोसा रहा है। सबसे पहले नतीजे, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा, सबसे पहले न्यूज 18 ने ही परिणाम बताए हैं और इस पर इस बार भी न्यूज 18 खरा उतरेगा। अगर चुनाव की तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ चुनाव तैयारियां बहुत व्यापक स्तर पे की गई है। यहाँ पर 200 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की पीएससी की तैनाती की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 100 से ज्यादा कार्मिकों को लगाया गया है। 37 से ज्यादा राउंड में वोटों की काउंटिंग होगी, क्योंकि 1,70,000 से ज्यादा वोट पड़े। प्रशासन कहीं पे भी कोई चूक नहीं चाहेगा। वीवीपैट की भी गिनती होगी, बैलेट पेपर की भी गिनती होगी, ईवीएम मशीन की भी काउंटिंग गिनती होगी। इसको लेकर जो वेयर हाउस बनाया गया है वहाँ पे स्ट्रांग रूम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है। इसके साथ ही जो यहाँ पर अभी से आरएएफ और पीएससी की तैनाती की गई है, इसके साथ ही जो चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, कोई भी व्यक्ति बिना आइडेंटिटी कार्ड के अंदर नहीं जा सकता। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने पास जारी किए, उस पास के माध्यम से ही लोगों की एंट्री होगी और पल पल की अपडेट अधिकारी भी रख रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए अलग से सेल बनाया गया है और जो भी राजनीतिक जो भी विजेता होता है को किसी भी तरह से आतिशबाजी और जुलूस निकालने की अनुमति प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। पुलिस सुरक्षा घेरे में उन्हें घर तक छोड़ेगी, जैसा पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन का कहना है। बिल्कुल, तो अधिकारियों का दावा है मुस्तैदी के साथ तैयारी की गई है। कानपुर से चलते हैं, अमित गंजू जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित गंजू, कानपुर में अगर बात करें तो वहां किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं, क्या भापा है आपने अब तक? देखिए अपना, मैं आपको बताना चाहूँगा, न्यूज़ 18 हर दर्शक की पहली पसंद रही हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो चुनाव विधानसभा के हो, चाहे उपचुनाव। अगर उपचुनाव की बात की जाए तो न्यूज़ 18 इस चीज़ का विश्वास दिलाती है अपने करोड़ों दर्शकों को कि सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे सही जो परिणाम है, जो कल मतगणना है, उसकी अपने दर्शकों तक बढ़ाएंगे। सुबह 6 बजे से एंटायर टीम इसमें लगेगी, क्योंकि लोगों का हमारे पे विश्वास है और हम इस विश्वास पर खरे उतरेंगे, ऐसा हमारा भी विश्वास है। और अभी अगर घाटमपुर विधानसभा जिस पे उपचुनाव के कल मतगणना होनी है, उसको लेकर प्रशासन ने पूरी अपनी कमर कस ली है। कानपुर के नौबस्ता की गल्ला मंडी में पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आईपीएस स्तर के 3 अधिकारी, एसपी लेवल के 2 अधिकारी, 5 डिप्टी एसपीज, 17 एसएचओज, 3 एसओ, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जो लोग हैं, स्ट्रांग रूम से लेके उन जो ईवीएम की मशीनों को लाने का काम, उनके पूरे काउंटिंग का काम, इनका पूरा स्टार्ट किया जाएगा। अगर जिस तरह मेरे सहयोगी अनुज बता रहे थे, यहाँ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पासेस दिए गए कैंडिडेट्स को या कर्मचारियों को। मीडिया के लोगों को सेलेक्टिव पासेस दिए गए, क्योंकि कुछ लोगों ने मोबाइल में जर्नलिज्म स्टार्ट किया, उन लोगों की पूरी स्क्रीनिंग होगी, क्योंकि परिणाम पहले दिखा दिए जाते हैं। लोगों को पता, ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना, उसका विशेष ख्याल रखा गया। और आतिशबाजी, किसी प्रकार का जुलूस, उस पर फिलहाल रोक लगी है। प्रत्याशी को उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। अब रही, कई नेता अभी तक मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, जो आज रात जो आखिरी वो सपना देखेंगे इस मुंगेरी लाल का कि कल कौन जीतेगा। हर आदमी अपनी जीत बता रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं की बात की जाए, व्यवस्थाएं चौक चाबंद है। अब न्यूज़ 18 निश्चित तौर पर कल सूरज की पहली किरण के निकलते ही दर्शकों को पल पल की अपडेट बताएगा। बिल्कुल, एक बार फिर जौनपुर का रुख कर लेते हैं। मनोज पटेल, आपके पास आना चाहेंगे। शुरुआत में थोड़ा आवाज में तकनीकी दिक्कत थी, आपसे ढंग से बातचीत नहीं हो पाई। मल्हनी सीट पर शुरुआत से ही एसपी का कब्जा रहा है। दावे तो इस बार भी किए गए, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव का ये दाव कि बीजेपी ने तमाम हथकंडे अपना लिए उपचुनाव के नतीजों को अपनी तरफ करने के लिए। हालांकि नतीजा अभी कल आना बाकी है।
देखिए, अपना अगर हम बात करें अखिलेश यादव के बयान की, तो अखिलेश यादव का जो बयान है वो जौनपुर के मल्हनी सीट पर आया है, क्योंकि यहाँ पर मल्हनी सीट पर 2 बार से सपा के गद्दावर नेता रह चुके हैं। पारसनाथ यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। बीजेपी से मनोज सिंह जो चुनाव में लड़ रहे हैं, मैदान में है। अब ये परिणाम जो है कल आने वाला है। तो अखिलेश यादव का कहीं न कहीं जो बयान है ये बताने के लिए काफी है कि जो जौनपुर के अलग अलग बूथों पर जो मतदान हुए हैं बीते 3 नवंबर को, उसमें कहीं न कहीं कुछ खामियां हैं। हो सकता है, हमारा भी विश्वास है कि जौनपुर के बूथों से भी उनके पास रिपोर्ट पार्टी के कार्यकर्ता दिए हों, जिसे लेकर वो आशंकित है। जौनपुर में भी मतगणना कल सुबह 6 बजे से किया जाएंगे, जिसको लेकर प्रशासन बेहद। ठीक है मनोज पटेल, आपकी आवाज अभी भी वो तकनीकी दिक्कत बनी हुई है, आके आपका रुख करेंगे। फिलहाल एक बार फिर अमित गंजू आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि हर सीटों पर बाकी पार्टियों की तरफ से तो नहीं, लेकिन बीजेपी की तरफ से सीएम योगी हर सीट पर पहुंचे, दबाकर कैंपेनिंग की गई है। लेकिन यहां अब विपक्ष का आरोप, विपक्ष ने पहले से ही आरोप की राजनीति करना शुरू कर दिया है रिजल्ट आने से पहले ही। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा फेरिस होती है। मगर जिस प्रकार से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो और ये कहा कि दिवाली से पहले एक बार ज़रूर बैठेंगे, और कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ क्लिपिंग्स हैं उनके पास, तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव एक बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हो किस बिहा पर कह रहे होंगे। लेकिन जिस प्रकार से वर्कशॉप हुई है हर पार्टी की, क्योंकि देखिए कानपुर की अगर हम सिर्फ घाटमपुर की बात करें तो कानपुर की घाटमपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उसके अलावा 7 मंत्री और 9 विधायकों ने वहां कैंप किया, जिसमें कानपुर, उसके अलावा हमीरपुर और इसके बाद जालौन के भी कुछ विधायक वहां कैंप किए, क्योंकि कास्टिज्म का पूरा एक लंबा जी, तो पूरी दौड़ भाग बीजेपी की ओर से यहां पर की गई है। बहुत शुक्रिया आप सभी के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कल सुबह 6 बजे से ही महा कवरेज न्यूज़ 18 पर शुरू हो जाएगी। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। सत्ता के सेमीफाइनल बाइपोल का बादशाह कौन होगा? कल सुबह 6 बजे से ही न्यूज़ 18 पर महा कवरेज जारी होगी और पहले रुझान से लेकर आखिरी नतीजे तक हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पीएम मोदी ने आज वाराणसी के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम और वाराणसी की जनता से जुड़े। पीएम मोदी ने आज वाराणसी के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वाराणसी के लिए आज पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 614 करोड़ रुपए की सौगात बनारस को दी, जिसमें 219 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 300 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास किया गया। लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने काशी के कुछ लोगों से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने कहा कि बनारस के लिए उन्होंने जो भी काम किया है वो सब महादेव की कृपा है। वैसे ये भी महादेव का आशीर्वाद ही है। जब भी काशी के लिए कुछ नए कार्यों की शुरुआत होती है, पुराने कई संकल्प सिद्ध हो चुके होते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान सीएम योगी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री का वर्चुअल स्वागत किया और फिर सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों से काशी के लिए टाइम निकाला। वाराणसी में इन योजनाओं के शुरू होने से विकास को रफ्तार मिलेगी। जो अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए आज समय एक बार फिर से हमें प्रदान किया है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए आज के इस अवसर पर एक बार फिर से काशी के विकास की लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ी हुई 600 करोड़ रुपए से अधिक 3 परियोजनाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से काशी वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वाराणसी में लटकते बिजली के तार बड़ी समस्या थे, लेकिन अब उन्हें अंडरग्राउंड किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से जल्द ही काशी वासियों को इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं हाथरस और फिरोजाबाद में हादसा हुआ है। हाथरस में धुंध की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर 8 गाड़ियां टकरा गई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दूसरी घटना फिरोजाबाद की है। यहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई। पुलिसकर्मी की तैनाती महराजगंज में थी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथरस और फिरोजाबाद में हुए हादसों की तस्वीरें हैं। हाथरस में 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई, तो फिरोजाबाद में हुए इस हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई।
पुलिसकर्मी की तैनाती महराजगंज में थी, जिसके साथ में मौत हुई है।